आपको पता है कि भारत में हमारी जो औसत उम्र है वो कितनी है? यानी हम कितना लंबा जीते हैं? तो औसतन अगर हम देखें तो भारतीय अराउंड 70 वर्ष तक जीते हैं। यानी जितने लंबे समय में हम अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, शादी, बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, उनके बच्चे, ओ माय गॉड एंड ऑल दैट, इतने समय में यूरेनस एक पूरा चक्कर भी पूरा नहीं कर पाते हैं हमारे सूर्य के आसपास। यूरेनस को एक ही राशि में एक ही जगह पर वापस लौटने में पूरे 84 साल लगते हैं, 84 ईयर्स। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी उम्र 84 साल है तो वो अपने जीवन में यूरेनस रिटर्न महसूस करने वाले हैं 1 जून से, क्योंकि यूरेनस 84 साल बाद वापस लौट रहे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि में। इसका क्या असर होगा हमारे ऊपर? डेफिनेटली वील फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि यूरेनस का 1 तारीख को जो ट्रांजिट होने वाला है वृषभ राशि में, उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। और ये जो असर है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म होने वाला है, 7 साल तक इसका असर रहने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। दरअसल यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, इन तीनों ग्रहों को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उन्होंने एक तरीका भाई ढूंढ लिया है इन तीनों को अपनी एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व करने का, और जनरली मैं भी इनको देखना और इनके रिजल्ट्स को परखना पसंद करती हूँ। सो आई लाइक स्टडिंग देम, आई लाइक सीइंग व्हाट्स हैपनिंग, और इसीलिए मैं इनकी बातें आपके साथ यहाँ पर शेयर भी करती हूँ। अगर आप खालिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं तो आपको इन तीनों प्लांट्स पर एज सच ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन टोटली डू विदाउट द। लेकिन अगर आप कुछ और इंटरेस्टिंग, कुछ और नया देखना चाहते हैं, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन का शौक है आप लोगों को मेरी तरह, तो फिर आप इन पर भी ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज आई हैव सीन ग्रेट थिंग्स हैपनिंग with the transits of these outer planets of the solar system। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यूरेनस के बारे में छोटी सी चीज़ें जान लेते हैं। मोस्टली लोगों को पता नहीं होती। मैंने ऑलरेडी वैसे वीडियो बनाया हुआ है अरुण वरुण यम, यानी कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो पर, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ। यूरेनस शनि के बाद आने वाला प्लैनेट है और ये हमारे सूर्य से काफ़ी दूर है। यूरेनस थोड़ा इसेंट्रिक है, यानी सनकी किस्म का ग्रह है। इनफैक्ट आप जानते हैं कि यूरेनस ऐसे ना घूम के ऐसे घूमता है, यानी जैसे बॉलर स्पिन कराते हैं ना अपनी बॉल को, और इन स्विंग कराते हैं जैसे, तो वो जो उसका मोशन होता है वही इस ग्रह का भी मोशन है, और उसमें भी छोटे छोटे थोड़े फेंट छल्ले होते हैं। तो सैटर्न के जितने बड़े बड़े छल्ले हैं उनके मुकाबले थोड़े फेंट छल्ले हैं, और इसका रंग बेहद खूबसूरत है। लिटरली जो पीछे रंग है ना मेरी दीवार का, एग्जैक्टली आप समझ लीजिए ऐसा ही रंग यूरेनस का है। ब्यूटीफुल प्लैनेट, ऐसा लगता है आसमान में किसी ने कंचा छोड़ दिया हो। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ यूरेनस। यूरेनस सूर्य का चक्कर 84 साल में काटते हैं, यानी कि जहाँ वो थे वहाँ पर वापस पहुँचने में उन्हें 84 साल लग जाते हैं। और इसी के साथ साथ आप नोट करेंगे कि इसको पूरा जो हमारा 12 राशियाँ हैं उसका चक्कर काटने में 84 साल लगते हैं। एक राशि में ये 7 साल बिताते हैं। तो इंडिया में क्योंकि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है, तो जो लोग अभी 84 या उससे ज़्यादा की उम्र के हैं वो लोग डेफिनेटली यूरेनस रिटर्न को फील करेंगे। जैसे जापान में बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मेरे ख्याल से 84-85 साल ही है वहाँ की एक्सपेक्टेंसी, तो उनको तो डेफिनेटली मतलब यूरेनस रिटर्न एक बार होता हुआ दिख ही जाएगा। हमारे लिए शायद इट्स नॉट दैट पॉसिबल। जो लकी लोग हैं जिनकी उम्र 84 के पार है वो डेफिनेटली यूरेनस रिटर्न होता हुआ देखिए। अच्छा, यूरेनस की एक खास बात होती है, थोड़ा सनकी सा ग्रह है ना, मैंने कहा था आपको, इसेंट्रिक है। उसका काम करने का तरीका भी बड़ा अजीब सा है। उसका जो जी में आता है, जैसे मन में आता है वो करता है। हर चीज़ को सडनली यूँ कर देगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कि अरे भैया ये कैसे हो गया। सडनली प्यार हो जाएगा, सडनली ब्रेकअप हो जाएगा, सडनली थिंग्स विल हैपन, सडनली नौकरी लग जाएगी, सडनली छूट जाएगी। सो जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, कभी सोची भी नहीं थी, वो आपके साथ यहाँ पर हो सकती हैं। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, है ना। क्योंकि यूरेनस का काम करने का तरीका सिस्टमैटिक बाहर से देखने में बिल्कुल नहीं लगता, अंदर से होता है, लेकिन बाहर से हम जैसे एक्सपीरियंस करते हैं ना, बिल्कुल सिस्टमैटिक नहीं होता। थिंग्स कम एज अ सरप्राइज टू अस।
यूरेनस किसी की बात मानने में या किसी नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता, तो ये लकीर का फकीर ग्रह बिल्कुल नहीं है। इसकी अपनी लकीर है, ये जैसे चाहेगा वैसे चलेगा और आप इसे नहीं रोक सकते। इसीलिए यूरेनस के जब ट्रांजिट होते हैं तो वो अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ें करके जाते हैं। आखिरी बार यूरेनस टॉरस यानी कि वृषभ राशि में 1940 के दशक में था, यानी कि 1940 से लेकर 1947 के बीच का जो समय था, उस समय पर यूरेनस वृषभ राशि में थे। अब आपको ये बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उस समय पर दुनिया में क्या चल रहा था। जो 1940 का दशक था, उस समय पर दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही थी। अगर मैं ये कहूँ कि उस समय पर दुनिया का नक्शा बदल गया था, तो मैं गलत नहीं हूँ। बहुत सारे देशों को इंडिपेंडेंस मिली, हमारा देश उनमें से एक था, हम लोग आज़ाद हुए, हमारा नया नक्शा वहाँ पर तैयार हुआ और दुनिया के नक्शे पर भारत जो है एज अ जियोग्राफिकल इंडिपेंडेंट एंटिटी वो बन के उभरा। और भारत ही क्यों, बहुत सारे और देश थे जो 1940 का जो दशक था, जब यूरेनस टॉरस राशि में थे, उस समय पर उभर कर आए। तो अगेन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ज़मीन की, बिकॉज टॉरस इज एन अर्थ साइन। तो ज़मीन में जो चेंजेस होते हैं, जो नक्शे में बदलाव होते हैं, वो आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलते हैं। सो ऑफकोर्स वील सी दैट हैपनिंग दिस टाइम इज वेल। हालांकि वो अलग बात है कि इस समय उसका फ्लेवर थोड़ा अलग होगा। फ्लेवर कैसे होगा कि अब लोगों की बाउंड्रीज नहीं रह जाएंगी। तो क्या होता है कि लोग बहुत बड़े स्केल पर ज़मीन छोड़ते भी हैं और बहुत बड़े स्केल पर लोगों को ज़मीन मिलती भी है। लेकिन इस बार क्या होगा दैट ज़मीन ओनरशिप, ज़मीन प्रॉपर्टी इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग एट। बहुत सारे लोग कमाने के लिए नई जगहों पर जाते हैं, बहुत सारे लोग सर छुपाने के लिए नई जगहों पर जाते हैं। और अक्सर होता ये है कि जहाँ हम सर छुपाने के लिए जाते हैं, वहीं के लोग कमाने के लिए हमारे यहाँ आते हैं, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें हम नोट करते हैं। तो द बाउंड्रीज विल बी वेरी ब्लरी दिस टाइम अराउंड। और ये 7 साल तक होने वाला है, यानी ये 2024 में शुरू हुआ है, ये आपको 2030 2031 तक आराम से होते हुए दिखेगा। आराम से धीमे धीमे करके चीज़ें चेंज होंगी। तो मैं जो भी आपको बताने वाली हूँ, इट्स गोइंग टू हैपन फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स। जो टॉरस यानी कि वृषभ राशि है, इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी, इट्स ऑल अबाउट सिक्योरिटी, सुरक्षा की भावना महसूस करना, सुरक्षित महसूस करना। ये टॉरस को बहुत अच्छा लगता है। मेरा घर, मेरी जगह, मेरी ज़मीन, है ना, ये बहुत अच्छा लगता है टॉरस राशि को। इसके साथ साथ ही इसे पैसा, वेल्थ, एंसेस्ट्रल नॉलेज, एंसेस्ट्रल घर, पैतृक संपत्ति, पैतृक भूमि, पैतृक संस्कार, पैतृक रीति रिवाज, इन सब में बड़ा इंटरेस्ट होता है, राइट? लेकिन अब यहाँ आते हैं यूरेनस। यूरेनस को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। यूरेनस कहते हैं कि भैया मैं क्या करूँ, होगी पैतृक संपत्ति। लिटरली दैट्स द एटीट्यूड ऑफ यूरेनस, होगी पैतृक संपत्ति, कूल, फाइन, बट यू नो व्हाट, तुम्हारी जो पैतृक संपत्ति है ना, तुमने खाली खेती बाड़ी करी है। आई थिंक हमें यहाँ पर कुछ बड़ा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आई थिंक ना हमें यहाँ पर पानी की खेती करनी चाहिए, हाइड्रोपोनिक या एक्वा, हाइड्रोपोनिक बोलते हैं शायद, हाइड्रोपोनिक खेती करनी चाहिए। आपने भी दिमाग लगाया कि बात तो सही है। तो क्या कर रहा है, एकदम नया आइडिया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एकदम चीज़ लाके पटक के आपके सामने रख देता है। तो ऐसे में यूरेनस जो है, आप इसे एक राहु का ही एक स्वरूप समझिए। जैसे राहु काम करता है, कई बार यूरेनस भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है, लेकिन हर चीज सडन होती है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राहु की चीजें तो होते हुए दिख भी जाती हैं, यूरेनस की जो चीजें हैं वो हमेशा पीछे पीछे होती रहती है। तो जो बड़े चेंजेस होंगे ना, पीछे पीछे होते हैं। हम जब 10 साल बाद, 50 साल बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे और पीछे देखेंगे, तब हमें रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड, ये हो रहा था। लेकिन जब वो चीज़ें हो रही होती है ना, तब बिल्कुल पता नहीं चलता। जैसे कि अगर 1940 का दशक हम पीछे मुड़कर देखें, तो वहाँ पर क्या हो रहा था। अब पूरे दुनिया के स्केल पर बात करते हैं, पूरी दुनिया का नक्शा बदल रहा था, राइट? द मैप ऑफ द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग। नए नए देश आ रहे थे, नए नए देश आ रहे थे, नई नई इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही थी। नई नई इंडस्ट्रीज की वजह से, नए नए इनोवेशंस की वजह से नए नए लोग जो थे वो रिच हो रहे थे, नए नए लोग जो थे वो नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे थे, है कि नहीं? और इसी वजह से उनको नाम, पैसा, फेम सब मिल रहा था। 1940 के दशक में साइंटिस्ट बड़े फेमस थे, सेलिब्रिटीज साइंटिस्ट हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी सीन थोड़ा डिफरेंट है। साइंटिस्ट सेलिब्रिटी होने की कोशिश करते हैं, बन नहीं पाते बेचारे। लेकिन उस समय पर साइंटिस्ट, राइटर्स, ये लोग बड़े पॉपुलर हुआ करते थे। इनका फेम, इनका एक सेलेब लेवल ही अलग था, बिकॉज दे वर इंडल्जिंग इन ब्यूटिफुल आर्ट फॉर्म्स। इवन साइंस, if you see it, it has the capacity to create art, है कि नहीं? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं।
और सब कुछ क्या होता है, पीछे पीछे धीमे धीमे होता रहता है। तो आर्ट में बड़ी बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिली, साइंस में प्रोग्रेस देखने को मिली, नए लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा, बिकॉज इंडस्ट्री बन रही है नई किस्म की, तो नए वहाँ पे उस इंडस्ट्री से कमाने वाले भी होंगे, उस इंडस्ट्री से कमाएंगे तो उनके पास पैसा आएगा, वेल्थ आएगी, जो दूसरे घर का सिंबलिज्म होता है वो उनके पास आएगा। जब वो उनके पास आएगा तो एक नया कंसोलिडेटेड वेल्थ हमें देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाट हैपेंस। तो दुनिया क्या हो जाती है, बदलने लगती है, इट स्टार्ट्स टू चेंज कंप्लीटली। इस बार जब यूरेनस वृषभ राशि में आएंगे तो क्या होगा, जब यूरेनस वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर ऑलरेडी बुध होंगे, गुरु होंगे, सूर्य होंगे और शुक्र होंगे। इन सारे प्लैनेट्स के वहाँ होने की वजह से कुछ बातें मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ। नंबर 1 चीज़ तो मैं बहुत लंबे समय से कहती आ रही हूँ कि हिस्ट्री, हमारी एंसेस्ट्री, दैट विल बिकम आवर फोकस। मैं, मेरा कल्चर, मेरा परिवार, मेरे परिवार में कौन लोग थे, क्या करते थे, कैसे जीते थे, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनका थॉट प्रोसेस क्या था, वो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो फ्यूचर की तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर की प्रेरणा कहाँ से ले रहे हैं, हम अपने अतीत से प्रेरणा ले रहे हैं। हम अपना जो फ्यूचर है उसको अपने अतीत से ज़्यादा भिन्न नहीं करना चाहते, हो सके तो अपने अतीत के ऊपर ही बेस करके रखना चाहते हैं। जैसे अतीत कैसा होता था, पेड़ पौधे ज़्यादा थे ना आसपास, नदियाँ ज़्यादा थी, तो अपना फ्यूचर कैसा बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी हो, फ़ोन वगैरह सब हो, टैबलेट वगैरह सब हो, वाईफाई हर चीज़ हो, लेकिन पेड़ पौधे भी हों। तो अतीत बिकम्स द फाउंडेशन, बिकम्स द इंस्पिरेशन फॉर आवर फ्यूचर। और आप देख ही रहे होंगे आजकल हर जगह जहाँ पर डिज़ाइन की बात होती है, किसी भी चीज़ की बात होती है, वह यही कहते हैं कि भाई पेड़ पौधे, जंगल, नेचर। तो हम अपने अतीत को अपने फ्यूचर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस यूटोपिया में नहीं रह रहे हैं जहाँ पर एक कार्टून था ना, जेटसन्स, कि जहाँ पर आप बड़ी सी बिल्डिंग में रहते हो और वहाँ से आप अपना स्पेस टैक्सी चला कर जा रहे हो। नहीं, हमें वो फ्यूचर नहीं चाहिए। हमें वो फ्यूचर चाहिए जहाँ पर हमारा मकान हो, इसमें सस्टेनेबल एनर्जी हो और जहाँ पर पेड़ पौधे भी हो, राइट। तो ऑफ कोर्स इस तरह की चीज़ें होंगी और आप इसको बढ़ता हुआ देखोगे अपने आसपास। दूसरी चीज़, वेल्थ जनरेशन और वेल्थ कंसोलिडेशन, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ का मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी यानी केवल रुपया पैसा नहीं, लक्ष्मी का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। धन, धान्य, ये सब चीज़ें लक्ष्मी की होती हैं। तो वेल्थ का जनरेशन होता है, यानी कि अब दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं बेसिकली वो बढ़ते हैं, दुनिया के पास जो टूल्स हैं वो बढ़ते हैं, ज़्यादा लोगों के पास अन्न पहुंचता है, ज़्यादा लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है, ये हम होते हुए देखेंगे। और इसके साथ साथ ही इनोवेशन, नई चीज़ें, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल, हम ऐसी जगहों से होते हुए देखेंगे जहाँ हमने पहले कभी होते हुए देखा ही नहीं, या जहाँ हम कभी सोचते ही नहीं थे। जैसे कि अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से देश जो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कहोगे जी भारत बढ़ रहा है तेज़ी से आगे। हाँ, बढ़ रहा है, लेकिन आपको पता है अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं जो हमसे भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं, वहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, वहाँ पर इश्यूज़ ज़्यादा हैं, वहाँ लिटरेसी कम है, राइट। बट अगर आप ध्यान दोगे तो वहाँ इट्स लिटरली अफ्रीका एज अ होल इज़ द इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो अफ्रीका में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत से वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें जो हमने पहले कभी नहीं देखी, जिनके बारे में कभी सुना नहीं, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं। इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिल रही हैं। और अगले आने वाले 7 से 70 साल आप देखिए, इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट अफ्रीका, इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट अफ्रीका। वहाँ के लोग अपने यूनिक तरीक़ों से आपको इनोवेशन करते हुए मिलेंगे। और वो जो इनोवेशन के तरीके हैं, मैंने कहा ना, जो भविष्य है वो अतीत से ज़्यादा दूर नहीं है। तो उनकी जो इनोवेशन है वो वेस्ट की तरह उन्हें अपने रूट से दूर नहीं ले गई। उनकी जो इनोवेशन है वो अभी भी उनके रूट के साथ जुड़ी हुई है। उनके जहाँ पे जड़ें हैं, उन जड़ों से जुड़ी हुई इनोवेशन कैसे किया जाता है, ये अब अफ्रीका पूरी दुनिया को सिखाने वाला है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे सिटीज़ कह लीजिए, कम्युनिटीज़ कह लीजिए, आपने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि यहाँ से कुछ निकल कर आएगा, वहाँ से चीज़ें निकल कर आती हैं और बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आती है और ऐसी निकल कर आती है जिससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होता है। सो बेसिकली जब सबको फ़ायदा होगा तो वेल्थ जनरेशन होगी, और जो लोग इस फ़ायदे का लीड करेंगे, इस मूवमेंट को लीड करेंगे, उनके पास वो जो वेल्थ है
यानी जो धन धान्य है वो कंसोलिडेट भी होगा, होना भी चाहिए, राइट। सो यू विल सी ऑल दिस हैपनिंग। आपको लगता था कि अरे ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इससे कुछ नहीं, अपने आसपास देखिएगा। अब एक ही परिवार के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी फैमिलीज और बन जाती है। मान लीजिए 4 भाई हैं, तो परिवार तो टेक्निकली खानदान एक ही है, पर वो 4 छोटी छोटी फैमिलीज बन जाती हैं। उनमें से कोई परिवार ऐसा है उन छोटी छोटी फैमिलीज में से जो कमज़ोर है दूसरों के मुकाबले। आप सोचते हो इनका कुछ नहीं होने वाला, दे कांट डू एनीथिंग, दे कांट गेट एनीथिंग डन। सडनली यू रियलाइज, ओ माई गॉड, इन्होंने किया है जो कुछ किया है, बिल्कुल क्या कहते हैं फर्श से अर्श पर ये पहुंचे हैं, इनके थ्रू चीज़ें हुई हैं, इन्होंने किया है। तो अगर आप लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हो, उन्हें नीचा दिखाते हो, दबाते हो, कमज़ोर समझते हो, या आपको लगता है कि इनके बस की कुछ नहीं है, यू आर एंटाइटल्ड, तो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी रूड अवेकनिंग। आपको ज़रा रियलाइज़ होने वाला है कि प्रतिभा कहीं भी जन्म ले सकती है, प्रतिभा कहीं से भी काम कर सकती है, और प्रतिभा को मौका मिल सकता है अगर, तो वो कहीं से भी बहुत कुछ अच्छा निकाल के ला सकती है पूरी दुनिया के लिए, जिससे सबका फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें अगेन हमें होती हुई नज़र आएंगी, एंड वी विल बिकम विटनेस टू दैट ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। वी विल बिकम विटनेस टू हाउ द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग इन अ कम्प्लीटली न्यू वे, बिकॉज यहाँ पर आकर जो यूरेनस फॉर्म कर देंगे अगले 7 साल में, इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। अगर आप शनि को भी देखोगे, शनि ने भी एग्जैक्टली यही किया था 2020 में। वो एक ऐसे साइन में आए जो उनका खुद का साइन है और जो अर्थ एलिमेंट का साइन है, वहाँ पर आकर उन्होंने हमारे पैरों के तले ज़मीन खिसका दी, है कि नहीं? याद है 2020 में क्या हुआ था? और उसके बाद अभी 2024 में यूरेनस, जो कि एक और उथल पुथल मचाने वाला ग्रह है और अपनी मनमौजी ग्रह है, बिल्कुल मेरा जो जी में आएगा करूँगा, अच्छा तुझे चाहिए ठीक है दिया तुझे बड़ा बनना है जा कर दिया, इस तरह का काम है। तो वो भी अगेन अर्थ साइन में आके जो फाउंडेशन पे हम खड़े होते हैं उसको हिलाता है, उसको चेंज करता है। सो वी विल सी दैट हैपनिंग फॉर श्योर। तो अंडर एस्टिमेट किसी को मत करो, नीचा किसी को मत दिखाओ, और किसी के भूल के भी ये मत कहो कि तेरे बस की नहीं है। क्या पता किसके बस की क्या हो, आप अंतर्यामी तो हो नहीं ना। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर देखोगे, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा हाउसवाइफ्स के हाथ में पैसा आएगा। कैसे आएगा पता नहीं, पर अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, और अक्रॉस द राशि, बिकॉज देखिए यूरेनस 7 साल तक लगातार काम करता है, तो उसका जो भी इफेक्ट है वो सब पे है। अब ये नहीं कह सकती कि स्पेसिफिक राशि पे एक्स्ट्रा है, राइट, या ये यहाँ पे एस्पेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा सबके लिए होगा। इट हैपन्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो हम प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें राशि की, नॉट ये कि ओ आपकी राशि टॉरस है, ऐसे नहीं देखते। आई थिंक इट क्रिएट्स इशूज़ दैट वे। अगर आप देखना चाहें तो इट्स अप टू यू, मैं नहीं देखती। मेरे ख्याल से दुनिया भर में जो हाउस वाइफ्स हैं उनके हाथ में पैसा और उनके हाथ में पावर पहले से ज़्यादा आएगी। अगेन हु नोज यूरेनस कैसे काम करे, हु नोज यूरेनस क्या कर दे ऐसा, but they will definitely lead now, and they will definitely be doing something great, and they will definitely have more power than usual. तो घर में महिलाएं सशक्त हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी औरतों का ध्यान परिवार, बच्चे, इस पर जाएगा। लॉट्स ऑफ women, उनका फोकस बढ़ेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसी वजह हो जाए कि जिसके कारण महिलाएं जो मजबूरी में लेट्स से परिवार का पेट पालने के लिए काम करती थी, राइट, उन्हें ना करना पड़े। हो सकता है अच्छी चाइल्ड केयर लीव्स मिलने लगे। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद स्वीडन में, स्वीडन या फिनलैंड कहीं पर, शायद 1 साल लंबी चाइल्ड केयर लीव मिलती है दोनों पेरेंट्स को। तो हो सकता है कि ऐसे पॉलिसीज़ बननी शुरू हो जाए कि जिनके थ्रू महिलाओं को जो अपना नेचुरल मातृत्व है उसको त्यागना ना पड़े, है ना, उसको डिले ना करना पड़े। परिवार के पोषण के लिए बहुत महिलाएं काम सिर्फ इसलिए करती हैं बिकॉज एक्स्ट्रा इनकम उनको चाहिए, घर में मजबूरी में काम करना पड़ता है। हो सकता है कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा नया आ जाए अगले 7 सालों में जिसके कारण महिलाओं के पास एक सशक्त माध्यम हो, या कुछ ऐसा हो जिसके कारण उन्हें ये सब ना करना पड़े और वो अपने घर परिवार बच्चों पे ध्यान दे सके, उन्हें जद्दोजहद ना करनी पड़े रोजी रोटी के लिए या परिवार का भरण पोषण करने के लिए। अगर ऐसा हो सकता है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स रियली नाइस।
आई अप्रिशिएट दैट। तो ऐसी चीज़ें बहुत हो सकती हैं और बहुत सारी आप महिलाओं में देखेंगे कि चाइल्ड बर्थ को और डिले नहीं करना चाहेंगी, राइट? या चाइल्ड बर्थ डिले करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। देयर विल बी अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन द वे वुमेन थिंक, एंड उसकी वजह से ज़्यादातर महिलाएं परिवार और बच्चों को बहुत प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगी। सो अगेन, नथिंग रॉन्ग विद इट, नथिंग रॉन्ग एट ऑल। तो आप काम करती हैं, नथिंग रॉन्ग विद इट। आप करियर ओरिएंटेड है, नथिंग रॉन्ग विद इट। आप हाउस ओरिएंटेड है, हाउस वाइफ है, कुछ भी गलत नहीं है। जो ठीक है आपके लिए वो सही है। तो जो करियर ओरिएंटेड है वो मजबूरी में हाउस वाइफ है, वो भी गलत है। और जो हाउस ओरिएंटेड है, होम ओरिएंटेड है, वो मजबूरी में उसको सिर्फ परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है या जो भी करना पड़ रहा है, वो भी गलत है। तो भगवान करे यूरेनस ऐसी एक दुनिया बनाने में मदद करे हमारी कि जहाँ पर लोग जो करना चाहते हैं, जो उनके लिए ठीक है, जो उनके लिए अच्छा है, वो काम करें और मजबूरी में घिस घिस कर कोई काम ना करें, क्योंकि मजबूरी वाला काम इज़ नॉट दैट फ्रूटफुल, है ना। खुद को दुख भी ज़्यादा होता है वो काम करते हुए, एक खुशी नहीं महसूस होती, और जो स्ट्रेस आता है दैट्स ऑन अनदर लेवल। तो महिलाएं क्यों, भगवान करे पुरुषों के साथ भी ऐसा हो, आपको भी मौका मिले अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने का, आपको भी मौका मिले कि आप भी वेकेशंस ले सकें, आप भी कभी रो सकें अगर आपका मन करे तो, राइट। आप भी हर चीज़ का ब्लेम न लें, कई कबार आप भी इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। आई होप ऑल दीज थिंग्स हैपन एंड आई होप पीपल आर हैप्पी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर देखना, मैंने कहा था ना कि जिन चीज़ों पे पहले ध्यान ही नहीं गया, जिनकी तरफ आपने देखा ही नहीं, जिनको आपने इग्नोर कर दिया बुरी तरीके से, वहाँ से कुछ नया होगा। तो जैसे इंडिया में अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, पैसा कमाना है, तो आप क्रिकेट ही खेल सकते हो, बट हो सकता है आप कबड्डी वाले भी और पैसा कमाने लगे, हो सकता है खो खो वाले पैसा कमाने लगे, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने लगे, हो सकता है कि इंडिया से कोई MMA फाइटर निकल कर आ जाए, वेरी गुड, बहुत हाई लेवल, वंडरफुल ना। इंडिया के स्विमर्स आपने नहीं सुना होगा इतना ज़्यादा, है ना। तो हो सकता है कोई स्विमर निकल के आ जाए इंडिया से, कोई बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर निकल कर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो सीट बेल्ट बांध के रखो, बहुत कुछ होने वाला है, उसके लिए तैयार रहो। एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि यूरेनस जब एंटर करेंगे तो 4 ग्रह यहाँ पर होंगे, लेकिन उनमें से 3 बहुत जल्दी निकल जाएंगे। यहाँ पर सबसे लंबा साथ यूरेनस का गुरु देने वाले हैं, और इसीलिए शुरुआत में गुरु जो हैं वो यूरेनस को थोड़ा त्रास देंगे। कैसे? वह तो त्रास देने का नेचर होता नहीं है गुरु का, लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारे जो यूरेनस है ना, वो थोड़े उद्दंड बालक हैं। अब गुरु जो है वो बेचारे हमारे प्यारे से टीचर हैं, वो सबको प्यार से सब समझाते हैं, प्यार से रखते हैं, लेकिन उन्हें उद्दंडता नहीं करने देते। और जो टॉरस राशि है वो भी ऐसी राशि है कि वो उद्दंडता वाली राशि नहीं है, वो अग्रेसिव राशि नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, एक ऐसा उद्दंड बालक अगर हॉस्टल में चला जाए जहाँ पे टीचर हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन कुछ करने नहीं देंगे और स्कूल का माहौल भी ऐसा है कि आप ऊंची आवाज़ में बात करोगे तो बाहर तक सुनाई देगा, गेट तक। तो ऐसे में जो हमारा उद्दंड बालक है ना, ये शुरू में बड़ा परेशान होगा, बड़ी तकलीफ होगी इसको, बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कुछ अलग करना है, मैं कुछ अलग बनाना चाहता हूँ, दिस दैट। तो वो कैसे करेगा एक्सप्रेस? आर्ट्स के थ्रू, सपनों के थ्रू, फैशन के थ्रू। तो शुरुआत में अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा फैशन, यूनिक सा, कुछ देखा ही नहीं पहले ऐसा, या अलग अलग से ऐप्स जो पहले कभी देखे ही नहीं ऐसे, यूनिक सी टेक्नोलॉजी कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो सकती है। तो ये जब उसको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा 100% अपने आप को जुपिटर के रहते हुए, तो शुरू में वो अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करेगा, यूनिक तरीकों से, टेढ़े मेढ़े से तरीकों से, पर थोड़ा सा लेस अग्रेसिव तरीकों से, लेस सडन तरीकों से। जैसे ही जुपिटर यहाँ से बाहर निकलते हैं अगले साल, उसके बाद यूरेनस के लिए खुला प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे बड़े प्लैनेट्स नहीं आने वाले। राहु, केतु जो लंबे समय तक रहते हैं, शनि, उनका फिर काफ़ी समय तक, 2-3-4 साल तक कोई इंटरफेरेंस वहाँ पर नहीं होने वाला है। इसलिए यूरेनस अपना काम आराम से विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस कर सकते हैं। छोटे छोटे कंजंक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत बड़ा यहाँ पर यूरेनस को रोकने वाला नहीं है। तो शुरुआत यूरेनस की कैसे होगी? रुक कर, दब कर, थक कर, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर, लेकिन हमारा उद्दंड बालक जो है वो दुनिया का नक्शा बदलने के मोटिव से आ गया है, और अब वो अपने हिसाब से काम ज़रूर करना चाहेगा।
हालांकि क्योंकि यहाँ पर जुपिटर की टेंडेंसीज हैं, इसलिए टीचर ने जो सिखाया है वो ज़िंदगी भर साथ रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पर नोट करेंगे कि भले ही उसको यूनिक चीज़ें करनी है, नई चीज़ें करनी है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा संभल कर करेगा। ठीक है, आउट ऑफ क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा कंट्रोल में ज़रूर रहेगा। तो उसकी हमें थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए। ओवरऑल अगर मैं आपको जिस्ट दूँ तो हाँ, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली सिक्योर सडनली हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सडनली उनसे छिन जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा ज़मीन को अपना बनाना चाहेंगे, ज़्यादा ज़मीन कब्जाना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी पुरखों की ज़मीनों को भी बेच डालेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अपने पुरखों से सीखेंगे, जानेंगे, और जो भविष्य है वो अपने रूट्स के साथ बनाकर आगे चलेंगे। जहाँ से हम लोगों ने सोचा भी नहीं था वहाँ भी सडनली कुछ निकल कर बाहर आ जाएगा। जो लोग कहते थे ताल ठोक करके शादी नहीं करेंगे, वो अचानक से शादी कर लेंगे। जो लोग कहते थे ताल ठोक कर कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, उन्हें अचानक से बच्चों के लिए क्रेविंग होने लगेगी। जो लोग कहते थे ताल ठोक कर कि मैं तो हमेशा नौकरी करूँगा, अचानक से नौकरी छूट जाएगी और वो बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो बहुत कुछ अचानक से केओटिक अराजक तरीके से होने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाइए। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। और 84 साल में आपको ये एक ही बार देखने को मिलता है। पता नहीं हम लोग जिंदा होंगे भी या नहीं जब तक दोबारा यूरेनस टॉरस राशि में आते हैं तब तक। खैर जो भी हो, अपना ख्याल रखिए। ये क्या टॉपसी टॉपी सिचुएशन है? हाँ है। ये ऐसा ही है जैसे घोड़ा दुलत्ती आपको मार देता है ना, जब आप लीस्ट प्रिपेयर्ड होते हो तभी आके दुलत्ती पड़ जाती है, बस वैसे ही है। यूरेनस यूजुअली कुछ नहीं कर रहा होता, चुपके चुपके पीछे पीछे काम कर रहा होता है, और देन सडनली समथिंग कम्स टू द सर्फेस, ऐसा हो जाता है। तो डरने घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। आपके अंदर की बहुत सारी चीज़ें, पैसे, परिवार को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, आप कौन है उसको लेकर बहुत सारी बातें बाहर निकल कर आने वाली हैं। ऐसे कोप कैसे करना है, सीधी सी बात है, समझिए ना कि आप कौन हैं, हु आर यू, क्यों आए हो उस धरती पर। और अगर किसी मकसद से नहीं आए हो, फिर भी कोई मकसद तो बनाना ही है ना। तो वो मकसद क्या होगा, कैसे जीना है, अपने आप को जानो, पहचानो और उस पर काम करो। फिर देखो कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यूरेनस हो, नेपच्यून हो, प्लूटो हो, शनि, राहु के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज यू हैव योर ओन पर्पस, यू विल बी फाइन। ऑलराइट, सो आई होप यूरेनस ने यहाँ आपको मदद की होगी। मैंने कोशिश की सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझाने की, बिना जार्गन्स के। कोई डाउट है पूछ लो, कमेंट्स में लिख देना, आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट्स एज वेल। ठीक है, ताकि यूरेनस की जो मूवमेंट है अगले 7 सालों में आप इसे और अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।